व्हाट्सअप माय रिच माइंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो में डालने जा रहा हूँ और ये ऑप्शन बाइंग के ऊपर रहने वाला है, जिसमें मैंने 1:5 रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया है, प्लान नहीं अचीव किया है। एंड ये वीडियो में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलने वाले, तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा व्यू क्या था, कैसे था। मैंने ऑप्शन बाइंग इस पर्टिकुलर ट्रेड पे क्यों चुना, क्योंकि मैं आपको पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग भी मोस्टली ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ मैं, बट ऑप्शन बाइंग कुछ दिन में बहुत ज़्यादा पैसा दे देता है और वो उसी टाइप का दिन था फ्राइडे को। तो अभी मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बाय द वे 25 जून 2021 का दिन है। तो सबसे पहले तो मार्केट बहुत नज़दीक खुला अपने क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे के, और उसके बाद खुलते साथ वो ऊपर चला गया, एक पोल पैटर्न बनाया इसने, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, रिट्रेस हुआ, फ्लैग आ गया। और ये होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो कल के लोग होते हैं जिनको प्रॉफिट दिख रहा होता है, वो सारे लोग एग्जिट कर जाते हैं। धीरे धीरे उनको प्रॉफिट दिख रहा है, ओवरनाइट गेन दिख रहा है, थोड़ा एग्जिट करते हैं। मैं आपको ठीक से समझाता हूँ, एक मिनट। देखो, ये बना पोल, ये बना इसका फ्लैग, समझ रहे हो? ये एक पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप नए हो ट्रेडिंग में तो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिए। पोल एंड फ्लैग पैटर्न ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, और ये बुलिश पैटर्न है, ये वाला पर्टिकुलर, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में जाता है ऊपर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये ऊपर गया, बहुत सारे लोग ने यहाँ पे ओवरनाइट प्रॉफिट देखा है, जो यहाँ पे ट्रेड होल्ड करे थे। अभी ये लोग बुकिंग कर रहे हैं, यहां से एक नया मोमेंटम आना शुरू होता है। अब ये मोमेंटम कहां से आ रहा है ये देखना। पहले सबसे पहले मैं पोल को फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये रहा पोल और ये रहा फ्लैग। अब आप बोलोगे कि ये यहाँ पे जो अपने को ब्रेकआउट मिला है वो सिग्निफिकेंट 2-3 कारणों की वजह से है। पहली बात, अगर इस कैंडल की आप साइज देखोगे तो ये कैंडल की साइज अच्छी साइज है। मतलब ये जो यहाँ पे क्या कहते हैं, एक प्रकार का स्लॉटर हो रहा था। अभी स्लॉटर मतलब ठीक से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। शेयर मार्केट में एक सेइंग है कि बुल्स मेक मनी, बेयर्स मेक मनी, पिग्स गेट स्लॉटर्ड। यानी बीच के जो लोग हैं, जो बीच में ट्रेडिंग करते हैं, उनका स्लॉटर होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग बुकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग रैंडम ट्रेड्स उठा रहे हैं, इनका सारे लोगों का रैंडम मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है। बट ये जो एक मूव आया है, ये कन्विक्शन वाला ब्रेकआउट है। अगर आप देखोगे, इसका विक भी नीचे है और प्रेशर पूरा अपसाइड पे है, साइज भी अच्छा है, और उसके बाद उसने फॉलो थ्रू दिया, कंटिन्यूशन दिया उसने। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं। अब मेरा क्या था कि ठीक है, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, ब्रेकआउट दे दिया है। और दूसरी बात, ये सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट क्यों था? क्योंकि 35,000 साइकोलॉजिकल लेवल पे हुआ है। कोई भी राउंड नंबर ट्रेडिंग में बहुत साइकोलॉजिकल लेवल की तरह एक रोल प्ले करता है, और इस समय उसने उस एग्जैक्ट जगह पे ब्रेकआउट दिया है। इसका मतलब कि एक बहुत ही लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फिर ऑब्वियसली अपसाइड में खेला होगा, इसलिए वो फटाक से ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ पे कही, जब उसने कंफर्मेशन देना शुरू किया कि यहाँ पे उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं वो होल्ड करने वाला है, क्योंकि उसने इसके क्लोजिंग के नीचे गया ही नहीं बाद में वो, इस कैंडल से। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले तो यह देखिए, तो यहाँ पे इसने कभी इसके क्लोजिंग के ज्यादा नीचे गया ही नहीं, वो बस ऊपर जाने लगा। तो इस पर्टिकुलर साइड पे मैंने ट्रेड लिया है। ठीक है, अब मैंने कौन सा ट्रेड लिया है? मैंने ऑप्शन बाइंग ट्रेड लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि इसके बाद का मैंने जो रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था चार्ट पे, अगर आप देखोगे तो मैंने ये आवरली चार्ट में ड्रॉ करके रखा था, आवरली चार्ट। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फिर से गाइस, और ज़्यादा टेंशन मत लेना। मैं आपको इसका पूरा लाइव वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है कि वो ट्रेड के दरमियान मेरी साइकोलॉजी क्या थी। जब मेरे को शुरुआत में बहुत लॉसेस दिख रहा था, फिर भी मैंने ट्रेड होल्ड किया। क्यों किया? और वो मैंने एग्जैक्ट ऑलमोस्ट टॉप पे एग्जिट किया है। मुझे 1:5 उसमें अचीव हुआ। वो कैसे हुआ, ये साइकोलॉजी में पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया था। ये अपना पोल एंड फ्लैग मैं आपको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा अपना पोल, ये रहा अपना पोल, और ये रहा अपना फ्लैग। ठीक है, इसने इसको ब्रेकआउट दिया, कन्विक्शन के साथ दिया। ठीक है, और इसी दरमियान मैंने यहाँ पे कहीं पे तो ट्रेड लिया है। मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग, प्राइसेस सब बताऊंगा, क्वांटिटी साइज, मेरा रिस्क क्या था, सब बताऊंगा। वीडियो को देखते रहिए। अब मैं आपको बता रहा था कि मैंने
आवरली चार्ट में यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस था, बहुत सारे टॉप्स, रेजिस्टेंस सपोर्ट्स तो आपको ड्रॉ करना आता ही होगा। ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था कि 35,345 पे मेरा रेजिस्टेंस था पहला वाला, उसके ऊपर दूसरा था 545 और तीसरा था 35,700 पे, ठीक है, और उसके ऊपर तीसरा था 35,700 पे। तो 35,345 वाला मैं सिग्निफिकेंट ज़्यादा मान के नहीं चल रहा था। रीज़न बीइंग इज ये 1, 2, 3 और ऑलमोस्ट चौथी बार टेस्ट हो चुका था, तो बहुत बड़ा चांस था कि बाबा ये फिर से इतना उसको वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, ये तोड़ के एटलीस्ट थोड़ा तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 35,545 तक चला जाए। अब देखते हैं हम इसके आगे ट्रेड में क्या हुआ। मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाला हूँ एग्जैक्ट मेरा कितना क्वांटिटी वगैरह, डोंट वरी, लेकिन पहले मैं आपको ट्रेड का सेटअप और लॉजिक समझाना चाहता हूँ। ये ऊपर गया और हॉल्ट किया, ठीक है, फिर से थोड़ा ऊपर गया, हॉल्ट किया, और ये जो जगह थी ना, यहाँ पे मेरे को और कन्विक्शन आ गया था इस ट्रेड पे। रीजन क्या था? रीजन ये था कि अगर इसको रिवर्स करना होता ये फटाक से कर जाता, बट ये यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, जितना टाइम स्पेंड करेगा इसका ब्रेकआउट का चांस उतना ही बढ़ जाता है, ठीक है। मैंने ट्रेड लगभग यहीं पे कहीं लिया था, क्योंकि मैं इस ब्रेकआउट पे नहीं, मैं इस ब्रेकआउट पे खेला था। जो ये वाला ब्रेकआउट हुआ है मैं इस ब्रेकआउट पे खेला था, तो लगभग मैंने ट्रेड यहीं पे कहीं लिया था, ठीक है। अब अपन चलते हैं ऑप्शन चार्ट के ऊपर कि मैंने कैसे ऑप्शन बाइंग किया। मैं आपको फिर से समझाता हूँ मैंने बाइंग क्यों किया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे उसको हेडरूम फॉर ग्रोथ, यानी उसको ऊपर जाने के लिए मेरे को बहुत अच्छी जगह दिख रही थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था कि बीच में कुछ रेजिस्टेंस, सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस था जिससे वो रुक जाता। इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग चुना है, ताकि एक फास्ट मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर रहा था, और फास्ट मोमेंटम यूजुअली ऑप्शन बाइंग में अच्छा पैसा दे देता है। तो अपन जाते हैं अभी कौन सा, अपन ऑब्वियसली कॉल साइड मैंने बाय किया है। तो मैंने बाय किया था गाइस 36,200। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा इन क्वांटिटी है, देखोगे ये है मेरा, यहाँ से मैंने क्वांटिटी एंटर करना शुरू किया। अभी आप देखोगे तो 25 क्वांटिटी एट 60 रुपीज़, 100 क्वांटिटी एट 60 रुपीज़ एंड 25 क्वांटिटी एट 60 रुपीज़, फिर ये फिर से यहाँ पे 150 क्वांटिटी एट 60 रुपीज़। बेसिकली टोटल यहाँ पे मेरे ख्याल से रफली 300 क्वांटिटीज़ मैंने ले रखे थे, 300 क्वांटिटीज़। और इसका स्टॉप लॉस मैंने लगाया था पिछले स्विंग लो के नीचे, यानी इधर कहीं 47 के करीब मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, 60 अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का लगभग हाई है। आप इधर देखना, ये जो ओपन हाई लो क्लोज यहाँ पे लिखा होता है, इसमें एच यानी हाई होता है। तो जो इस कैंडल का हाई था अगर आप चेक करोगे तो 60.70 दिखा रहा है, और मेरा बाइंग प्राइस था 60 रुपीज़, यानी क्या मैंने ऑलमोस्ट टॉप पे लिया था ये कैंडल के। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, बट फिर से उसमें प्रेशर नहीं आ पाता है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे तो आप कर्सर को ठीक से देखना, जैसे मैं इस वाले विंडो में कर्सर हिलाता हूँ, सेम वैसा उस साइड पे भी कर्सर हिलता है। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, मैं इसको पहले 5 मिनट्स का कर देता हूँ। मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे ही ट्रेड करता हूँ, बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस वाले कैंडल पे अपन ने ट्रेड किया है, दोनों साइड जो इंटरसेक्शन हो रहा है उस वाले कैंडल पे अपन ने ट्रेड किया है। 60 रुपीज़ का ऑप्शन अपन ने बाय कर दिया है। और अगर आप देखोगे उसके बाद लेते से ही यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि ये साइडवेज मोमेंटम में ऑप्शन सेलर पैसा तो हारता ही नहीं है, बट शायद थोड़ा बहुत बना भी दे, बट बायर जरूर हारता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे पैसा हारने लग गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे मोमेंटम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे वो ऊपर जा रहा है, बट फिर भी यहाँ पे प्राइस नीचे आ जा रही है। रीजन इज ऑप्शन बाइंग को पैसा, ऑप्शन बायर तभी पैसा कमाता है जब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है और लंबा मोमेंटम होता है, यानी लंबा डिस्टेंस जाना है और फास्ट जाना है, तो ही ऑप्शन बायर कमा पाता है, जैसे कि आगे हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये सीधा मोमेंटम कर गया, अगर आप देख रहे हो सीधा मोमेंटम कर गया, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे मेरा क्वांटिटी ऐड करना शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 150 क्वांटिटी ऐड कर दिए, यहाँ पे मैंने कुल कुछ क्वांटिटीज ऐड कर दिए। और अगर आप देखोगे मेरा एग्जिट इस कैंडल के 101 रुपए 101.3 और 101.4 पे एवरेज मेरा एग्जिट हुआ है। तो अगर आप देखोगे ये एक मूव है, ठीक है,
एक मूव है, ठीक है। इस मूव का मैंने इधर पे एंटर किया है, एग्जैक्टली देख रहे हो आप, इधर पे मैंने एंटर किया है और इधर पे मैंने एग्जिट किया है। मतलब क्या, मैं ऑलमोस्ट 80 to 90% ये मूव खा पाया। अभी ये मैं क्यों खा पाया, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी यहाँ पे बहुत मैटर करती है। अभी मैं बताऊंगा, जब वीडियो चलेगा ना, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि हर एक धीरे धीरे कैंडल्स पे मेरा क्या क्या साइकोलॉजी चल रहा था, ठीक है। अभी ये याद रखना, लेकिन इतना खाना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी मूव का, इतना जनरली कोई खा नहीं पाता है। दिस कैन ओनली हैपन इफ यू आर प्रोफेशनली स्किल्ड, आपको एक्सपीरियंस है और आप में क्या कहते हैं, आप एग्जैक्टली जानते हो ऑप्शन बाइंग कैसे काम करती है, ठीक है। मैं जानता हूं ऑप्शन बाइंग एग्जैक्टली कैसे काम करती है। मुझको ये छोटे छोटे मोमेंटम से कुछ लेना देना नहीं है। जो ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे, ये सारे लोग जो होते हैं ये यहाँ पे एग्जिट करते रहते हैं। मतलब थोड़ा सा लॉस दिखने लग गया, एग्जिट कर लिया। रेड कैंडल एग्जिट वालों की होती है। थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा लॉस दिखने लगा, एग्जिट कर दिया। थोड़ा ऊपर गया, फिर सब लोग डर गए कि अरे अभी लॉस दिखा रहा था, अभी प्रॉफिट थोड़ा बहुत आ चुका है या फिर ब्रेक इवन पे आ चुके हैं, सब लोग धीरे 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 जो भी चढ़ रहे थे एग्जिट कर गए। और जैसे ये सारे जो लोग होते हैं, मार्केट शेक होता रहता है ना, जो बड़े बड़े प्लेयर्स रहते हैं वो मार्केट को शेक करते हैं, तो जो भी छोटे प्लेयर्स रहते हैं वो डर जाते हैं और निकल जाते हैं, और फिर आता है एक तेज मोमेंटम। तो इसलिए कभी डरना नहीं। अगर आपका चार्ट सही है, आपका एनालिसिस सही है, तो इट विल गिव यू मोमेंटम। और वैसे भी आपने रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस तो रखा ही है, आपने स्टॉप लॉस तो लगाई है, आपको पता है कि आपको मैक्सिमम कितना लॉस होने वाला है इस ट्रेड में, तो डरने की तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ये भले ही चार्ट पे प्राइस गिर रही है, बट ऑप्शन चार्ट पे प्राइस गिर रही है, बट मोमेंटम यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा रहा है। दिस इज गिविंग मी फर्दर कन्विक्शन कि बाबा हायर प्रोबेबिलिटीज इट विल ब्रेक आउट देन इट विल रिवर्स। तो मैं उस प्रोबेबिलिटी पे खेलता हूँ। देखो, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। मतलब विदाउट प्रोबेबिलिटीज कोई सर्टेनिटी से नहीं कह सकता कि इस पर्टिकुलर ट्रेड पे क्या होगा, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं कि पर्टिकुलर ट्रेड में एग्जैक्टली क्या हुआ। और अगर आप देखोगे, मैंने ये 80-90%, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ज़्यादा ही गंदा हो चुका है। इससे अच्छा मैं इधर से मेजर कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने एंटर किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटर किया है और 101 समथिंग 101.34 पे अगर आप देखोगे, इतना बड़ा मूव का मैंने जो भी हाईएस्ट मूव आया वो पूरा मूव मैंने खा लिया है। और ये मैं आपको प्रूफ करूंगा, क्योंकि अभी देख लो, यहाँ पे भी वैसे भी आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ। सेलिंग, आई हैव सोल्ड 75 क्वांटिटी एट 101.2, देन आई हैव सोल्ड 50 क्वांटिटीज 101.3, यहाँ पे 101.1। मतलब बेसिकली वही कि अपन यहाँ पे एग्जिट कर लिए। और एग्जिट मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत टाइटली ट्रेल करके रखा था। रीजन इज, मेरे को पता है कि अगर इसको मोमेंटम कंटिन्यू करना, ये रुकेगा नहीं यहाँ पे। इसको अगर मोमेंटम कंटिन्यू करना, ये बिना लो को टच किए फट करके भाग जाएगा। इसलिए मैं इसको टाइटली ट्रेल कर रहा था, जिसमें मैं हिट हो गया और बाद में वो नीचे आ गया, तो अच्छी बात है, अपन ने पूरा मोमेंटम खा लिया था ऑलरेडी, ठीक है। अब अपन चलते वीडियो पे कि एग्जैक्टली कब कैसे क्या हो रहा था। अभी ठीक से देखना गाइस, ये प्राइस है, अपन ने 300 क्वांटिटीज मैंने ले रखे हैं 60 रुपीज़ के प्राइस पे, और ये अपना शुरू हो रहा है। तो धीरे धीरे मैं थोड़ा इसका स्पीड बढ़ाता हूँ, क्योंकि वो छोटा छोटा प्राइस फ्लक्चुएशन से आपको कुछ उसमें गेन और एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। तो कैंडल देखते रहिए बस आप। अभी यहाँ पे बेसिकली मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आवरली चार्ट पे इस पे क्या चल रहा है। आवरली चार्ट पे तो मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज कर देता हूँ। सिंपल है, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना और ये एक बड़े मोमेंटम के साथ ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे को एक और बार कंफर्मेशन मिल रहा है कि ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये जा सकता है, तो मैं होल्ड करके रखना पसंद किया यहाँ पे। फिर आगे देखते क्या हुआ। तो देखो, थोड़ा 200-400 ये छोटा छोटा मोटा प्रॉफिट। और हाँ, इस पर्टिकुलर ट्रेड का मेरा एसएल जो था, यानी रिस्क जो था, वो था 4,000 रुपये का, और उसके ऊपर 1:5 यानी 20,000 के करीब इस ट्रेड में बना है। वो आपको मैं धीरे धीरे दिखा दूंगा। अब ये मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के कर रहा हूँ इसका काम, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये देखो, ये जब प्राइस हिलती है ना, आप यहाँ पे फोकस कीजिए। ये जो चल रहा है ना, ये यहाँ पे फोकस कीजिए। ये PNL दिखा रहा है लाइव इसका, ठीक है। तो ये जो चलता है ना, तो लोग है ना क्या करते हैं, मतलब इसी दरमियान मतलब 5, 10, 20, 50 ट्रेड कर देंगे ये लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं इंट्राडे में
20, 30, 40, 50 ट्रेड्स करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। अगर एक दिन में 10, 20, 30, 40 अपॉर्चुनिटीज आते हैं ना तो दिन में लोग मिलियनर्स बन जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है। लॉस दिख रहा है कोई बात नहीं, बट अगर आप इस साइड पे देखोगे, इस साइड पे इतना कुछ खास वो डाउन साइड गया ही नहीं है। ये तो ऑप्शन प्राइस और वैसे भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, तो उसकी प्राइस तो गिरनी है ही। अपने को चाहिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ये भूलना नहीं, अपने को चाहिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ठीक है। करीब 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए। अभी ये वो जगह है जहाँ पे सब लोग डर जाते हैं, फटाक से भागने लग जाते हैं, ठीक है। ये वो जगह है, ठीक है। तो फिर अपन देख रहे 1800 जो भी चल रहा है, 1400, 1900। यहाँ पे मैं होल्ड करके इसलिए बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट मेरे को फॉल नहीं दिख रहा है। और जहाँ पे जब तक यहाँ पे मेरा सेटअप इनवैलिडेट नहीं हो जाता है, मैं इस ट्रेड को नहीं छोड़ने वाला। स्टॉप लॉस मैंने देख रखा है, लेने तो ले लो, 4000 रुपये में दे दूंगा, बट अगर मैं जीत रहा हूँ तो मैं बड़ा ही जीतूंगा। क्योंकि ऑप्शन बाइंग का बिजनेस ही ऐसा है ना कि आपको जीतना बड़ा ही है, तो ही आप आपके लूजर्स को आप कवर कर पाओगे। क्योंकि सिंपल लॉजिक में आपको बताता हूँ, ऑप्शन बाइंग का खेल ऐसा है, 25 to 33% आपका विन रेट होता है। ये सच बात है, बाय नेचर इसका विन रेट बहुत लो होता है। बट जब आप जीत रहे हो ना तो आपको ऐसे जीतना है, बड़ा जीतना है। मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले भी मैंने एक ट्रेड किया जिसमें मैंने सिर्फ 2000 रुपये खोया है। अभी ये ठीक है, कैंडल चल रहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत इधर मोमेंटम आना शुरू हो गया है। देखो इधर, ठीक है, मतलब इसको मोमेंटम नहीं कहते, बट एटलीस्ट ये नीचे नहीं जा रहा है। एक कंसोलिडेशन क्यों ना हो, ऊपर की साइड पे मुझे मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन चार्ट में फिर भी प्राइसिंग गिरे जा रही है। दिस इज द नेचर ऑफ ऑप्शन बाइंग, समझ रहे हो। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बट फिर भी यहाँ पे प्राइस गिरे जा रही है। रीजन इज कि भाई ऑप्शन में टाइम डीके होता है, और ये वैसे भी बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, तो इसलिए यहाँ पे प्राइस गिरे जा रही है। अपने को चाहिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे धीरे धीरे मेरा प्राइस थोड़ा मतलब थोड़ा कंट्रोल में आना शुरू हुआ। देखो यहाँ पे फिर से बहुत धीरे रेड कैंडल आते ही इसका मतलब यहाँ पे अगर रेड कैंडल आनी शुरू होती है, यहाँ पे फटाक से प्राइस गिर जाती है, ठीक है। बट मेरा स्टॉप लॉस अच्छी जगह पे था, स्विंग लो के नीचे था, तो अपने को कुछ डर नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक तो सेटअप पूरा इनवैलिडेट हो जाता। अभी अपन देखते हैं, ये कुछ नहीं, ऑर्डर विंडोज में रेडी रखता हूँ। अभी आप सोचेंगे क्या आपने यहाँ पे क्वांटिटी पहले डाल के रख देता हूँ मैं, क्योंकि क्या ऑप्शन बाइंग में ना आईवी स्पाइक जब आती है उसकी वजह से प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। और जब प्राइस तेजी से बढ़ते हैं ना तो ये फट करके टच करके नीचे आता है। तो उसके लिए मुझे रुकना नहीं है कि भाई मेरे को इसको इस प्राइस पे एंटर कर जाना है, तो इसलिए मैं पहले डाल के रखा हूँ, स्टॉप लॉस ऑर्डर से डाल के रखा हूँ। यही डिफरेंस होता है प्रोफेशनल ट्रेडिंग में और एमेच्योर ट्रेडिंग में। जो एमेच्योर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं भाई कि वो लोग लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर से एंट्री करते हैं और स्टॉप लॉस ऑर्डर से एग्जिट करते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, या फिर एटलीस्ट मैं ऐसे करता हूँ कि स्टॉप लॉस ऑर्डर से एंट्री मारता हूँ और मार्केट ऑर्डर वगैरह से एग्जिट मार देता हूँ। मैं रुकता नहीं हूँ इतना, ठीक है। ये देखो आया मोमेंटम। और इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जब मैं शुरुआत में मेरे ट्रेडिंग करियर के ईयर्स में एक मेंटर थे मेरे, उन्होंने मुझको बताया था कि सर, मैंने उनको बोला था सर मेरा प्रॉफिट तो हो जा रहा है बट लॉसेस बहुत बड़ा हो रहा है। क्योंकि उन्होंने फिर मुझे समझाया, गौरव तुम क्या करते हो ना, जिंदों को गाड़ आते हो और मुर्दों को घर ले आते हो। इसका मतलब क्या, जो ट्रेड भाग रहा है उसको कभी छोड़ना नहीं, उसको पकड़ के बैठना है। अभी यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, कई सारे लोग एग्जिट कर जाएंगे, बट आप बताओ मैंने 4000 रुपए की रिस्क ली है, 2000 रुपए कमाने के लिए लिए क्या? अगर ऐसे मैं करूंगा ना, अगली बार तो मुझे जब भी हारूंगा ऑप्शन बाइंग में, ये 2000 भी मैं वापस दे दूंगा मार्केट को। तो वो अपने को करना नहीं है। अपने को जिंदा घोड़ा है, दौड़ने वाला घोड़ा है, इसको अपने को पकड़ के रखना है। एंड तक जितना जाता है उतना उसको अपन फॉलो करेंगे। मुझको नहीं पता ये कहाँ तक जाने वाला है। इसके पहले मैंने जून के स्टार्ट में 1:11 भी ट्रेड मारा था। वो 56 का मेरा ऑप्शन 200 पार गया था, 193 के करीब मैंने उसको एग्जिट किया था, ठीक है। तो इसको अपन को पकड़ के रखना है। जिंदों को गाड़ना है, मुर्दों को घर नहीं ले आना है, मुर्दों को गाड़ देना है, ठीक है। ये जिंदा ट्रेड है, इसको पकड़ के बैठो। जस्ट बिकॉज ग्रीन दिख रहा है, हरा दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, बुक नहीं करना है जब तक सिग्नल ना मिले कि मैं रिवर्स कर जा रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट देखो अपना चल रहा है। अब मैं इसको थोड़ा तेजी से बढ़ा देता हूँ, ये प्ले है ना, ठीक है। तो 2000 वगैरह कुछ चल रहा है, अपन देखते हैं। देखो ये जो रेड कैंडल है ना, ये उन्हीं लोगों की कैंडल है जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा भाग रहे हैं।
थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखने में भाग जा रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड एमेच्योर ट्रेडर्स। प्रोफेशनल ट्रेडर्स को पता है कि मैंने इतना रिस्क किया है, मैंने इतना रिस्क क्या कहते हैं, आधा हाफ ऑफ माई रिस्क कमाने के लिए थोड़ी किया है, ठीक है। तो अपन फिर से देखते हैं, चल रहा है, मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा मैंने ट्रेल कर लिया और यहाँ पे मेरी थोड़ी क्वांटिटी ऐड हो गई है, ठीक है। इस वाले कैंडल पे मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी ऐड हो गई है, ठीक है। तो अपन पकड़ के बैठे, देखो जैसे ये कमजोर लोग निकलने लग गए, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने लगेगा, जो कि जा रहा है। देखो यहाँ पे बुकिंग चली, थोड़ा सा रेड दिखा, यहाँ पे लोग डर जाते हैं, यहाँ पे बुकिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखो मोमेंटम आ रहा है, 23 से और क्वांटिटी मेरी एंटर हो गई। देखो प्रॉफिट अचानक फट से कितना हो गया। आप बोलोगे आप क्वांटिटी इतना 23 से क्यों ऐड कर रहे हो? सिंपल है यार, जब मैं जीत रहा हूँ तो मुझे बड़ा जीतना है, जब मैं हार रहा हूँ तो मुझे बहुत छोटा हारना है। तो जीतने वाले ट्रेड को मैं और पैसे लगाऊंगा जब तक। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे कर देते कि करना मत आप ऐसे, बट कुछ लोग ऐसा करते कि जितना पॉसिबल है उनके अकाउंट में उतना लगाते रहते हैं जो ट्रेड जीत रहा है उस पर, ठीक है। तो अब ये विनर है तो उस पर मैं क्वांटिटी ऐड करते जाऊंगा, सिंपल लॉजिक। क्वांटिटी बढ़ानी है मेरे को, विनर है मेरे को पता है वो ऊपर जा रहा है। देखो पूरी क्वांटिटी एंटर हो गई, अचानक मेरा प्रॉफिट 16,000, जो 4,000 की रिस्क थी, जो मेरे को 2-3 हज़ार का लॉस दिखा चुकी है, कितने सारे लोग यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं, अचानक मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा है 16,000, ठीक है। फिर भी मैंने एग्जिट किया है क्या? नहीं किया है, मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया है। ये बहुत ध्यान रखना, स्टॉप लॉस ट्रेल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सेल स्टॉप ऑर्डर मेरी 79 रुपीज में खड़ी है। हिट हो गया तो हिट हो गया, यानी वहां से प्राइस रिवर्स कर जाएगा वो, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन उसको ट्रेल करेंगे धीरे धीरे, जितना ऊपर जाएगा अपन उसको ट्रेल करेंगे। जाओ देखो, इसको बोलते हैं जिगरा। ऑप्शन बाइंग करने के लिए ना जिगरा चाहिए। मैं मोस्टली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन सेलर अगर 7-8 टाइम जीतता है ना, तो 2-3 टाइम बहुत बुरा हारता है, और ये उन्हीं में से एक टाइम है। इसीलिए इस दिन पे मैं पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ। बहुत सारे रीजन है। फ्राइडे थीटा डी के बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, और प्रीमियम तेजी से बढ़ने के चांस होते हैं, बड़ा मोमेंटम आने के भी चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन बाइंग करके रखो और होल्ड करके रखो। बड़ा ट्रेड चाहिए अपने को। जब तक वो मेरे को रिवर्स नहीं दिखाएगा मैं एग्जिट नहीं करूंगा। आप देखो इतना बड़ा प्रॉफिट किसी को दिख रहा है 17-18 हज़ार जो भी है, फटाक से एग्जिट कर जाएगा, मैं एग्जिट नहीं करूंगा जब तक वो मेरे को रिवर्सल नहीं दिखाता। अभी यहाँ पे आप देखते रहो कि मैं कैसे ट्रेल करते रहो। मैं 93 पे चला गया, उसके बाद यहाँ पे भी वो रिवर्स आ रहा है। ठीक से देखना, ये बुकिंग चल रही है इधर। मैं फिर से पीछे लेता हूँ, ये यहाँ पे बुकिंग शुरू हो गई। देखो इस पर्टिकुलर कैंडल पे, रेड कैंडल पे ये बुकिंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग। बट सारे लोग अभी तक बुकिंग नहीं कर रहे हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अप ट्रेंड, ये जो अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज नोन एज अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड तभी नहीं खत्म होती है जब सेलर्स एंटर करते हैं। अप ट्रेंड तब खत्म होती है जब बायर्स भाग जाते हैं, बायर्स वैनिश कर जाते हैं। मतलब मनी पावर अभी उसमें नहीं बची कि मार्केट को ऊपर पकड़ के रखने में, और फिर वो फटाक से गिर जाता है, ठीक है। तो अपन इसको भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सेलर्स एंटर नहीं किए, इतने से थोड़े लोग बुकिंग कर रहे हैं, बट अभी भी इसमें प्रॉफिट आना बाकी है, ठीक है। मैं अपना स्टॉप लॉस पकड़ के बैठा हूँ टाइट, ठीक है। देखो फिर से वो 101, फिर से अभी देखते हैं ऊपर। देखो नीचे आया, बोला ठीक है यार, आएगा तो आएगा, ले ले, मेरा स्टॉप लॉस कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वैसे भी प्रॉफिट में ही हूँ, ठीक है। अभी देखो हाई लगा दिया, अचानक से नेक्स्ट कैंडल उसने जंप कर दिया 105, 106 पे। देखो प्रॉफिट देखो कितने का दिख रहा है, 24,000। ठीक से देखो, ये 26,000 का मेरे को इसमें हाईएस्ट प्रॉफिट दिखा है। मतलब 1:2 कितना कर लो, 4,000 को डिवाइड कर लो, 1:6.5 बराबर 1:6.5 का ट्रेड है ये। मतलब समझ रहे हो, जिसमें से मैं 1:5 बुक कर चुका हूँ। This is how professionals trade. If you are liking this video, guys, please hit the like button. I want you to share this video, share it with your friends, subscribe करो यार। अगर आप चाहते हो कि मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट करूँ यूट्यूब पे, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, गिव लाइक्स, गिव शेयर्स, थोड़ा कमेंट करो, कुछ सवाल पूछो, मैं आपके सवालों का बेस्ट जवाब देने की कोशिश करूँगा। एंड लेट्स फिनिश द ट्रेड फर्स्ट, फिर मैं आपको बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पर आप मोमेंटम देखते रहे ना, ये तेजी से मोमेंटम ऊपर के ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे बुकिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है।
यहाँ पे बुकिंग शुरू हो जाएगी। अभी देखते हैं, देखो पहली बार इतना बड़ा विक बना रहा है और नीचे जा रहा है ये पहली बार। फिर भी अपन उसको जाके एग्जिट नहीं मार देंगे, अपन उसको ट्रेल करेंगे। अपन ने 99 तक ट्रेल करके रख दिया है। अभी हम देखते क्या होता है। अभी और नीचे आगे 101, 101, 100। अभी नसीब देखना मेरा, 100 से वो रिवर्स हो जाता है और ऊपर चला जाता है वो। ठीक है, देखो 102 पे चला गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो दिस इज द पावर ऑफ स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग इट द राइट वे। इफ यू नो हाउ टू ट्रेल इट, इफ यू नो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितनी, यार मैंने कितने लोगों को देखा है बड़ा बड़ा MTM दिखाते हैं या फिर यू नो कि मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, उतना प्रॉफिट हो गया, ठीक है, बट उतने प्रॉफिट के लिए तुमने रिस्क कितना लिया वो भी तो बताओ। रिस्क कितना लिया, तुम्हारा ट्रेड 1:2 कितना था वो भी तो बताओ, बिकॉज दैट इज द रियल मेजर कि जिससे आपका एज अ ट्रेडर आप कितने सक्सेसफुल हो या पॉसिबिलिटीज क्या है वो दिखा सकते हैं। समझ रहे हो आप? मतलब ये क्या है कि मैंने 1.5 लाख बना दिया, 10 लाख बना दिया, कितना पता नहीं कितना करोड़ बना दिया, बात तो सही है, बट कैपिटल क्या है, रिस्क क्या है वो भी तो बताना, वो भी तो जरूरी है। अगर मैं रिस्क ही अगर 20 लाख की ले रहा हूँ तो कौन सी बड़ी बात है। 1:3 ट्रेड्स तो मैं ऐसे ही कोई भी बना देगा, आप भी बना लो। इट इज वेरी इजी टू मेक 1:2, 1:3 ट्रेड्स। ठीक है, अभी आप देखना यहाँ पे मेरा एग्जिट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि बुकिंग शुरू हो गई है और मेरे को यहाँ पे पता चल चुका है कि बाबा ये जो है ना, दिस इज प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग। इतना टाइम नहीं रुकता है मार्केट। ठीक है, मार्केट को अगर ऊपर जाना ना, ये देखो ये लास्ट मेरा होप था, ये ग्रीन कैंडल, ये लास्ट जो लेफ्ट पे देखना, ये जो लेफ्ट पे चल रहा है ये लास्ट मेरा होप है। ठीक है, अगर इसमें इसने एक और हाई लगा दिया तो ठीक है, वरना अगले कैंडल पे अपन एग्जिट है। ठीक है, कोई बात नहीं, 10-20 रुपए छूट जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं अभी एग्जिट कर जाऊंगा ना तो क्या पता ये 150-200 कहीं पे भी चला जाए। वो मूवमेंट मुझे छोड़नी नहीं है, इसके लिए अपन ट्रेल कर रहे, एग्जिट नहीं कर रहे। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं। तो अभी आप देखोगे तो नहीं मिल पाया उसको, लास्ट जो एक जर्क चाहिए था ना, नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बायर्स भाग चुके हैं। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे थोड़े बायर्स भाग चुके हैं। तो जैसे मैंने समझाया कि एन अप ट्रेंड विल फिनिश व्हेन बायर्स वैनिश, नॉट व्हेन सेलर्स एंटर। तो अभी ये चलो ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं। अभी मैं स्टॉप लॉस जो मेरा 99 ये जो भी था उसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा सा टाइट ट्रेल कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ना अभी मेरे को समझ चुका है यहाँ पे बायर्स तो नए एंटर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये दिस कैन बी द एंड ऑफ द ट्रेड, बट आई एम स्टिल नॉट एग्जिटिंग। 5-6 रुपए के लिए मैं इसको एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। रीजन बीइंग इज आई एम गिविंग इट अ चांस कि भाई ऊपर जाना है तो जा। नहीं जाता और यहाँ पे एग्जिट हो जाता है अपना। अभी यहाँ पे आप ठीक से देखना, ये जो है 19,122 यानी 1:5 का ऑलमोस्ट ये ट्रेड है, 4.8 के करीब हो जाता है, 4.8 समथिंग। 1:5 रिस्क कितना था, 4,000, बना कितना, 20,000। जब पहला ट्रेड लिया हारा कितना, 2,000। दिस इज हाउ प्रोफेशनल ट्रेडिंग हैपेंस। इट डजंट मैटर आप ऑप्शन बाइंग करो, आप ऑप्शन सेलिंग करो, दोनों जगह पे पैसा बन सकता है, प्रोवाइडेड आपको पता चाहिए कि पैसा कैसे बनाते हैं ऑप्शन बायर्स। अगर आप बाइंग कर रहे हो तो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपको पता चाहिए सेलर्स कैसे पैसा बनाते हैं। ये सिंपल पॉइंट आपको याद रखना है। कंप्लीटली डिफरेंट प्ले है। सेलर्स कैसे ऑपरेट होते हैं मार्केट में, बायर्स कैसे ऑपरेट होते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट प्ले है। इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, हारना है, make your losers small and winners big, and that is how you win. हारते वक्त हमेशा छोटा हारना है, जीतते वक्त हमेशा बड़ा जीतना है। दिस इज ऑप्शन बाइंग और एनी ट्रेडिंग फॉर दैट मैटर। द ओनली थिंग इज ऑप्शन बाइंग में मैं इतना लंबा क्यों पकड़ के बैठा हूं, क्योंकि बाइंग का नेचर ही वैसा है। अगर सेलिंग होता तो शायद मैं 1:2, 1:3 पे भी निकल सकता था, बट ये बाइंग है। बाइंग में मुझे पता है कि बाइंग का नेचुरली मतलब अगर सेलर 75% टाइम जीतता है तो बायर 25% टाइम ही जीतता है। तो 25% टाइम अपने को ऐसे जीतना है कि 75% का लॉस कवर करके वो आगे चला जाए। ठीक है, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि मैं ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों करता हूँ, इसमें से ज़्यादा क्या करता हूँ, सेलिंग करता हूँ। ठीक है, बट मैं ये कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि मैंने ऑप्शन बाइंग से भी पैसा कमाया है ज़िंदगी में और ऑप्शन सेलिंग से भी पैसा कमाया है। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑप्शन बाइंग का फायदा ऐसा है कि आप कम कैपिटल से कर सकते हो, और वैसे भी ये जो मार्जिन रूल जब से आया है बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स बायर्स बाइंग की तरफ ढकेले गए हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट ठीक है, मतलब जो दिन ऑप्शन बायर का है वो दिन ऑप्शन बायर का है, सिंपल एज दैट।
तो I seriously hope you enjoyed this video a lot. This was my first live trading video. प्लीज़ लाइक छोड़ना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए। अगर आपका सपोर्ट होगा तो मैं और वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा, और लाइव ट्रेडिंग और लर्निंग्स और आपको नगेट्स देता रहूँगा मेरे ट्रेडिंग करियर में से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।